साइंस का टॉपिक है थर्ड पार्ट बायोलॉजी जिसे कहते हैं। ये एनसीईआरटी के न्यू बुक में पेज नंबर 96-97 में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी का जो ओल्ड बुक है वो पेज नंबर 110-111 में लिखा हुआ है। और ये चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। मैंने से एक छोटा सा टॉपिक वहां से उठाया है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो यहां देखना है कि कैसे चीज़ों को समझना है। डायग्राम के साथ चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं, तो मैंने वही कोशिश की है आप लोग को डायग्राम से समझाने की, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस। तो बच्चों देखना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को या हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से पास आउट करने को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन करने के लिए ऑर्गन है वो किडनी होती है। क्या होती है? किडनी। तो मैंने क्या किया, एक किडनी का छोटा सा रफली डायग्राम बना दिया। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन, पेज नंबर 96-97 न्यू बुक, ओल्ड बुक पेज नंबर 110-111 में लिखा हुआ है। आप इसको वहां पर पे बुक ओपन करके मेरा ये टॉपिक आप पढ़िएगा। तो कहने का सीधा मतलब है ये हमारी किडनी है या ह्यूमन की किडनी है, ये ह्यूमन की किडनी है। और किडनी मैंने रफली बनाई है, दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो किडनी की यूनिट होती है। अगर हम आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी, तो आप कहोगे सर नेफ्रॉन। क्या बोलोगे बच्चों? नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है। या इसको हम बोलते हैं यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी की यूनिट नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो अब ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं, मिलियन होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं फिल्टर करने के लिए। जो हम डेली हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं फूड के साथ जाते हैं, वैसे ही बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, उसको फिल्टर करते रहते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, एक नेफ्रॉन जो यहाँ लगा हुआ, ध्यान देना ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, इस नेफ्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया। जो हार्मफुल मटेरियल को क्या करता है, हार्मफुल मटेरियल को पास आउट करने का मेन काम करता है, उसका नाम है नेफ्रॉन, जिसे कहते हैं यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। तो हमने एक नेफ्रॉन बाहर निकाल लिया, यहां देखना, और ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है जो कहां प्रेजेंट था, किडनी में प्रेजेंट था। इतनी बात समझ में आई? अब देखना, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट हैं, ऐसे ही आपको याद करना है, मेरे साथ बोलना आप लोग, ये याद हो जाएगा। पहला पार्ट है जिसे कहते हैं बाउमैन कैप्सूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाउमैन कैप्सूल्स। अंदर जो होता है बच्चों फिल्टर करने वाली एक फिल्ट्रेट या फिल्टर करने वाली एक इक्विपमेंट लगा होता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो फिल्टर करता है। कहां पर? नेफ्रॉन में। क्या नाम है इसका? ग्लोमेरुलस। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बाउमैन कैप्सूल। ये पहला पार्ट हो गया। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट का नाम क्या है? बाउमैन कैप्सूल्स, कैप्सूल लाइक है। अंदर क्या लगा हुआ? ग्लोमेरुलस। क्या लगा हुआ है? ग्लोमेरुलस। ये अंदर फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है। ये फर्स्ट ट्यूब्यूल, ये एक ट्यूब्यूल है और इस बाउमैन कैप्सूल के नजदीक है, इसलिए पी मतलब प्रॉक्सिमल, पी मतलब पास या नजदीक, पी मीन्स पास, उसके करीब, तो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दूसरा पार्ट है पीसीटी। इज इट क्लियर? नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट है लूप ऑफ हेनलेज। क्या है? लूप ऑफ हेनलेज। नेफ्रॉन का फोर्थ पार्ट है बीसीटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा पीसीटी, जो बाउमैन कैप्सूल के नजदीक था, उसका नाम बच्चों पीसीटी। जो बाउमैन कैप्सूल के दूर है उसका नाम है बच्चों डीसीटी। दूर, पास था तो क्या नाम था? पीसीटी। दूर है तो क्या नाम है? डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वॉल्यूटेड मींस क्वाइल्ड, तो बहुत क्वाइल्ड होते हैं, तभी हमारे
किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से? फर्स्ट बाउमन कैप्सूल, सेकंड पीसीटी, थर्ड लूप ऑफ एनले, फोर्थ पार्ट कौन सा? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिफ्थ पार्ट जो है बेटा वो है कलेक्टिंग डक्ट। इन सब से जो भी हार्मफुल मटेरियल कलेक्ट होके यहां आएगा, कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद इसको मिलेगा यूरेटर, यूरेटर के बाद इसको मिलेगा यूरिनरी ब्लडर, और क्या मिलेगा? यूरेथ्रा, और बॉडी से पास आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कहां से मिला हम लोग को? ये किडनी के अंदर से मैंने निकाला और इसको मैंने आप लोग को समझा दिया। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 96, 97 में बना हुआ है। ओल्ड बुक 110, 111 में बना हुआ है। ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा आसान किया है। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चों? बोलिए। फर्स्ट पार्ट बाउमन कैप्सूल्स, सेकंड पार्ट पीसीटी, थर्ड पार्ट लूप ऑफ एनले, फोर्थ पार्ट डीसीटी, फिफ्थ पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, 6 यूरेटर, 7th यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। तो ये डायग्राम मैंने सिर्फ डायग्राम समझाया है, फिगर। इसी को मैंने आप लोग की फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन समझाने के लिए इस डायग्राम को बच्चों मैंने बहुत बड़े में समझाया है और सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या क्या हो रहा है इस डायग्राम या नेफ्रॉन के अंदर। तो आपको मालूम है कि किडनी की यूनिट क्या हो गई? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। बोलिए, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, और दूसरा नाम नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं, जो मैंने पार्ट पढ़ाया उस पांचों या छठों या जितने भी पार्ट हैं जो मैंने पार्ट पढ़ाया, इस पार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 में क्या हो रहा है मैंने यहां समझाया है आपको। तो इसी को कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस। क्या हो रहा है यहां पर? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। देखना बेटा, जो हमारे हार्मफुल मटेरियल है, बहुत पॉइंट की बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो हमारे हार्मफुल मटेरियल हैं उनको बॉडी से पास आउट करने के 3 प्रोसेस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। फिर से बोल रहा हूं मैंने बोला है कि ये जो किडनी है, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है? हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से पास आउट करना, या हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से फिल्टर करके पास आउट करना। तो हार्मफुल मटेरियल को बच्चों बॉडी से फिल्टर करने का, नेफ्रॉन को पास आउट करने के लिए 3 प्रोसेस करने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस जो है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, या कहीं कहीं पर लिखा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शंस। और थर्ड प्रोसेस जो बच्चों लिखा हुआ है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। क्या लिखा हुआ है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इट मींस एक किडनी में जो नेफ्रॉन है हमारे हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकालने के लिए 3 प्रोसेस करता है। पहला प्रोसेस कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। दूसरा प्रोसेस कौन सा? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड प्रोसेस कौन सा? ट्यूबुलर सिक्रीशंस। तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड एक प्रेशर से आया और ब्लड अफरेंट रीनल आर्टरी से आता है, आर्टरी वेन। इसके प्रीवियस एनसीईआरटी के जो पेज नंबर 96, 97 है, इसके पहले लिखा हुआ है सारी चीज, आर्टरी वेन क्या होता है। तो बहुत प्रेशर से ब्लड आया, ब्लड आने यहां ऐसे भर गया और जो हार्मफुल मटेरियल था वो बॉडी से यहां फिल्टर हो गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस। आई रिपीट माय सेंटेंस, ब्लड यहां से प्रेशर से आया, प्रेशर से ब्लड आने के बाद यहां पर क्या हुआ? फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद जो हार्मफुल मटेरियल थे वो नीचे आ गए
और ब्लड फिर वापस चला गया। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये कहां होगी? बाउमैन कैप्सूल्स, वो लिखा था वो वाला पार्ट, बाउमैन कैप्सूल्स में हो रहा होगा। अब ये जो दीवार है बाउमैन कैप्सूल की, वॉल है, ये बहुत थिन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा, जाहिर सी बात है ये वॉल थिन नहीं होगी तो कोई हार्मफुल मटेरियल नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही रह जाएगा। लिखा है वॉल थिन, किसकी वॉल? इसकी वॉल। नेक्स्ट पॉइंट, परमिएबल एंड क्लोज कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट समझ में आया कि ये जो बाउमैन कैप्सूल है और ये जो फिल्टर लगा हुआ, छन्नी लगी हुई है, इन दोनों के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। क्लोज कॉन्टैक्ट होता है और इसकी वॉल बहुत थिन होती है। क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, वॉल बहुत थिन होती है। ब्लड फिल्टर होके नीचे आएगा और इस जब ब्लड फिल्टर होके नीचे आएगा तो इस ब्लड में क्या क्या, इस जो फिल्टर होके नीचे आया उसका क्या क्या है इसमें? वाटर। जो यहां फिल्टर होके आया उसमें क्या क्या है? वाटर, यूरिया एंड अदर साल्ट लाइक ग्लूकोज आउट इन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो चीजें हैं, जब ब्लड यहां आया, ये फिल्टर करने लगा तो इससे इस ब्लड से क्या बाहर आया? हार्मफुल मटेरियल बाहर आएंगे, क्योंकि हम हार्मफुल मटेरियल को नीचे ला रहे हैं। तो क्या क्या आया? वाटर, यूरिया, साल्ट, ग्लूकोज। तो कुछ यूजफुल मटेरियल आए और कुछ हार्मफुल मटेरियल भी आ गए। कहने का सीधा मेरा मतलब बच्चों ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ब्लड प्रेशर से आया और फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद कुछ हार्मफुल मटेरियल तो फिल्टर हुए, लेकिन कुछ यूजफुल मटेरियल भी फिल्टर होकर कहां चले आए? पीसीटी में, इसके अंदर चले आए, जबकि जाना चाहिए था हमारे बॉडी में जाना चाहिए था। लेकिन कुछ यूजफुल मटेरियल जैसे ग्लूकोज, कुछ साल्ट, कुछ वाटर चले आए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोलो, खत्म हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये होता है, तो यहां पर फिल्टर हो गया। अब जो हार्मफुल मटेरियल और यूजफुल मटेरियल है वो कहां प्रेजेंट है? इसके अंदर। जो हार्मफुल मटेरियल बच्चों या यूजफुल मटेरियल है वो कहां प्रेजेंट है? इसके अंदर। अब ये ऐसे आते आते बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा? पीसीटी में पहुंचेगा और पीसीटी से होता हुआ कहां जाएगा? लूप ऑफ हेनले। ये लूप बना हुआ है, इसे बोलते हैं लूप्स ऑफ हेनलेज। लूप ऑफ हेनलेज बोलते हैं इसको। लूप बना हुआ हेनले लूप्स, ये बताया मैंने, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लूप ऑफ हेनलेज। तो ये जो हार्मफुल मटेरियल से है, ऐसे होता हुआ यहां पहुंचेगा लूप ऑफ हेनले में। अब ये जो लूप ऑफ हेनले बच्चों बना हुआ है, अगर हम ये कहें कि इस लूप ऑफ हेनले में जो यहां से यूजफुल या हार्मफुल मटेरियल आए थे, यूजफुल मटेरियल भी थे और हार्मफुल मटेरियल था। जैसे देखो लिखा हुआ यूरिया, वाटर, ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी के बगल में यहीं पर ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ब्लड कैपिलरीज। हमारी बॉडी बच्चों ये चाहती है कि हम इस हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से पास आउट होने ना दें। पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा कि जो ब्लड से फिल्टर होके इधर आया हार्मफुल मटेरियल, तो वो कहां आया? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन से होता हुआ ये हार्मफुल या यूजफुल मटेरियल, नेफ्रॉन से होता हुआ यूजफुल मटेरियल बॉडी से पास आउट हो जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी चाहती है कि ये कुछ जो यूजफुल मटेरियल भी आ गए थे, इनको हम जाने ना दें। तो उसके लिए क्या करती है? होता है बाउमैन कैप्सूल में। दूसरा क्या प्रोसेस है? अब फिल्ट्रेशन करने के लिए दूसरा प्रोसेस क्या है? मैंने 3 प्रोसेस बताया था ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो गया। दूसरा प्रोसेस कौन सा है? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है उसमें अब ये जो लूप ऑफ हेनले है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या है? अमीनो एसिड्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शुगर किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ साल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जैसे NaCl,
तो बॉडी हमारी कहती है अगर NaCl की जरूरत है या इनकी जरूरत है हमारी बॉडी में, तो बॉडी क्या करती है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, इनको चुन चुन कर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके कहां छोड़ देती है, ब्लड कैपिलरीज में छोड़ देती है, जिसको हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अब कुछ हार्मफुल मटेरियल भी तो होंगे, जैसे यूरिया या कुछ साल्ट जो इसको जरूरत नहीं है, या कुछ वाटर, कुछ भी हो सकते हैं हार्मफुल मटेरियल जो जिसकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को। तो ये सीधे लूप ऑफ हेलने से कहां पहुंचता है, DCT में। बोलो समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम? सिंपल मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, फिर क्या हो गया, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट चीजों को जो ट्यूब्यूल में है उनको हम फिर निकाल लें सिलेक्ट करके। तो हमने ब्लड कैपिलरीज में निकाल लिया। अब क्या होगा, यहां से होता हुआ हार्मफुल मटेरियल पहुंचेगा कहां पर, DCT में। DCT में जब ये पहुंचा तो यहां फिल्टर होने के बाद, यहां सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारी ब्लड कैपिलरीज में, ध्यान देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ब्लड कैपिलरीज में कुछ, देखो हरे हरे मैंने बनाया, ग्रीन मैंने बना दिए से, कुछ हमारे हार्मफुल मटेरियल प्रेजेंट हैं ब्लड कैपिलरीज में। अब ये हार्मफुल मटेरियल को जो DCT है, जो ब्लड कैपिलरी, ध्यान देना बेटा, जो ब्लड कैपिलरीज में, इधर ब्लड कैपिलरीज, इधर ब्लड कैपिलरीज, इस ब्लड कैपिलरीज में जो हार्मफुल मटेरियल है वो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि इसको हम बाहर निकाल दें, क्योंकि हम हार्मफुल मटेरियल को रखना नहीं चाहते हैं। तो हार्मफुल मटेरियल को हम बाहर निकाल देंगे। जब हार्मफुल मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। क्या करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। पहला क्या किया इसने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या किया, यस, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या करने जा रही है अब, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या करेगी, जो हार्मफुल मटेरियल कैपिलरीज में है, कहती है ऐसा है, रुको भैया, जो तुम जा रहे हो ना, ये जो जा रहे हैं हार्मफुल मटेरियल, ये जो रास्ता बनाया है, कहा अच्छा रुको रुको, ये इसमें कुछ हार्मफुल मटेरियल मेरे पास है, इसको भी लेते जाओ। तो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है ये क्या करती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस ट्यूब में जो हार्मफुल मटेरियल है उनको सिक्रीट करती है। कहता भैया इनको लेके जाओ, हम क्या करेंगे इनको, है ना, क्या कहती है, इनको लेकर जाओ, हम क्या करेंगे। तो ये हार्मफुल मटेरियल यहां से होता हुआ कहां पहुंचता है, कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये यहां पर कोई हार्मफुल मटेरियल बाहर नहीं प्रेजेंट है, कोई अंदर हार्मफुल मटेरियल नहीं प्रेजेंट है। अब हमारा जो हार्मफुल सारा मटेरियल कहां पहुंचा, कलेक्टिंग डक्ट में। क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट में, CT कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से जो हार्मफुल मटेरियल है, अगर जरूरत है हमारी बॉडी को तो कुछ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते हैं। और ये हार्मफुल मटेरियल कहां पहुंचेंगे, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो मैंने बच्चों आज पढ़ाया आप लोग को फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस, और ये है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस। और ये फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन 3 पार्ट में डिवाइड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर एक रिवीजन में दूं आप लोग को तो देखो कैसे, ब्लड आया, फिल्टर हुआ, हार्मफुल मटेरियल अंदर आया, लेकिन कुछ यूजफुल मटेरियल आ गए, इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसकी दीवार थिन होती है, परमिएबल होती है, एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं। कुछ यूजफुल मटेरियल के साथ साथ हार्मफुल मटेरियल आए, लेकिन हमारी बॉडी कहती है भैया हमारा यूजफुल मटेरियल मुझे दे दो। तो लूप ऑफ हिलने से हमारी बॉडी यूजफुल मटेरियल को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हार्मफुल मटेरियल आगे पहुंचता है तो हमारी बॉडी कहती है भैया ये रुको रुको, कुछ हार्मफुल मटेरियल हमारे पास है। ये क्या कहाँ देती है, DCT को दे देती है। ठीक है, हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल एंड नॉट नीडेड टू बॉडी। जो हार्मफुल है वो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, जिसे NH3, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन आयन कहते हैं ले जाओ भैया, NH3, पोटेशियम, क्रिएटिनिन को ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। तुरंत सिक्रीट कर देती है कहाँ पर, ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल से कहाँ पहुँचता है, यूरेटर में, यूरेटर से यूरेथ्रा से बॉडी से पास आउट हो जाता है। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।